एक बात बहुत मरम की है जो हम आपको अति विनम्र भाव से निवेदित करते हैं। हम कितने बड़े भी करोड़पति अरबपति हो जाएं, 3 काम कभी नौकर से मत करवाओ। 3 काम। एक तो आपके घर की जो रसोई है वो नौकर के हवाले मत करो। जिस प्यार से, जिस भावना से, जिस श्रद्धा से आप बनाओगे अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, रसोई में रस कब आता है? आपके मन की स्थिति को देख करके। वो रस का भंडार है, अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है। जो पैसे लेकर के नौकर आपने जो रखा हुआ है रसोईया, वो कभी उस भाव से, अच्छी प्रसन्नता से प्रसाद भोजन तैयार नहीं करेगा। अनेक प्रकार के भाव, दुर्भाव उसके मन में आते रहेंगे। वही आपके भोजन के माध्यम से अंदर जाएंगे, वैसी आपकी मानसिक स्थिति हो जाएगी। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। तो घर में रसोईया नहीं होना चाहिए। रसोई का काम खुद करो। बर्तन मजवा लो, सब्जी अमनिया करा लो, आटा लगवा लो, जो चाहो झाड़ू पोंछा करा लो, लेकिन भोजन प्रसादी तो अपने हाथों से ही करो। दूसरे, आपके घर के जो भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, उसके लिए कोई पुजारी की व्यवस्था मत करो। वो तो ठाकुर जी भाव के भूखे हैं। आप लड्डू गोपाल जी की जिस भाव से, जिस प्यार से, जिस श्रद्धा से आप सेवा करोगे, फूल चढ़ाओगे, श्रृंगार करोगे, आरती करोगे उनके लिए, क्या उस भाव से एक जो पूजा करने वाला जो पुजारी है उसको अब क्या सैलरी देंगे? 5,000, 10,000? आपका तो 1 लाख में भी महीना पूरा नहीं हो रहा है, तो उसका 10,000 में घर कैसे चलेगा? अब वो कम से कम 10 घरों में जाएगा पूजा करने, या फैक्ट्री में जाएगा, या ऑफिस में जाएगा, दुकान पे जाएगा, 10 जगह। किस किस के भगवान को लड़ाएगा? किसी के भगवान को नवाएगा, किसी को उठाएगा, किसी की चंदन लगाएगा, किसी की आरती करेगा, किसी को भोग लगाएगा, किसी की पटई नहीं खोलेगा। तो ऐसे भगवान रखने से क्या फायदा? भगवान की सेवा खुद अपने हाथों से करिए। दूसरी बात। और तीसरी बात, आपके घर के जो बालक हैं, बेटी बेटा जो पैदा होते ना, छोटे बेबी, उनकी लालना पालना जिस भाव से मां कर सकती है, मां गीले में भी सो जाएगी, बेबी को सूखे में सुलाएगी। और जो पैसे से आपने जो आया नौकरानी रखी हुई है, वो गीले में क्यों सोगी? जिस समय उस बालक को आपके मां के मातृत्व की, प्यार की, दुलार की आवश्यकता है, पैसे के दम पर उस बालक का लालन पालन आप आया से करवा रहे हैं, बोतल का दूध पिला रहे हैं। जब वही बालक बड़ा होगा और तुम्हारी द्वारा कमाई हुई संपत्ति का मालिक बन जाएगा, अधिकार जब उसके हाथ में दे दिए जाएंगे, और जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, तुम्हें भी नाती, बेटा, बहू, परिवार की आवश्यकता होगी, उसी पैसे से, जिस पैसे की दम पर तुमने बालक का लालन पालन कराया आया से, वही बालक तुम्हारी कमाई के पैसों से और तुम्हें वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में भर्ती कर आएगा। तब तुम तीज त्योहार तरसोगे, रोगे, बिलखोगे। आज हम बहू बेटा के साथ होते, नाती पोता के साथ होते, बच्चों के साथ होते, तो होली दिवाली जैसे रक्षाबंधन के त्योहार मनाते। अब यहाँ तो एक कमरे में 10 बुढ़ियाओं के बीच में बुढ़िया पड़ी है, 10 बुढ़ों के बीच में बुढ़ा पड़ा हुआ है। अब बताइए वो संस्कार किसने दिए? कितने भी पैसे वाले हो जाओ, 3 काम, रसोई का, भगवान का और बच्चे का। हम नंद बाबा से बड़े करोड़पति तो नहीं हो सकते।